फरवरी 2011 में परवेश तक इस नाम के व्यक्ति ने अपने वाइफ सेलिना खान, अपनी डॉटर लैला खान और उनके साथ और 4 बच्चों की बहुत ही बेरहमी से हत्या किया। बस यही नहीं, इसको साबित करने के लिए उसकी पिता को, लैला खान के पिता को 13 साल के टाइम लग गया। तो चलिए आज हम जानते हैं लैला खान की पूरी मर्डर केस को। मुंबई क्राइम ब्रांच ने अभिनेत्री लैला खान मर्डर 2008 में रिलीज हुई मूवी वफा, राजेश खन्ना की अपोजिट में काम कर रही लैला खान को पहली बार लोगों ने पहचानना स्टार्ट किया उनकी वफा मूवी से। उनकी साथ काम कर रहे राजेश खन्ना की अपोजिट में काम करने की वजह से उनको पहली बार पहचान मिली। हालांकि ये मूवी उस टाइम पे उतनी सक्सेस नहीं कर पाई जितनी कि उनकी क्रिएटर्स का यकीन था। फरवरी 2011 में लैला खान, उनकी मदर सेलिना खान और उनके साथ और भी उनके 4 कजन्स परवेश तक के साथ अपने मुंबई वाले हाउस को छोड़ के अपने फार्म हाउस की तरफ शाम के टाइम पे निकल गए हॉलीडे वेकेशंस के लिए। वेकेशंस पे जाने के बाद हफ्ते बीत गए, महीने बीत गए। करीब 2 महीने बाद उनके फादर को लगा कि एक्चुअली मैं बता दूं, सेलिना खान जो थी लैला खान की मदर, उनकी 3 हस्बैंड थे। पहले नादिर शाह पटेल, आतिफ शेख और तीसरा परवेश इकबाल तक, जिनके साथ अभी वो रह रही थी। तो जब उनकी पहले पति नादिर शाह पटेल को इस बात की भनक लगी कि मेरी डॉटर और मेरी पूरी फैमिली 2 महीने से नापता है, ना ही उनका कोई कॉल, ना ही उनकी कोई मैसेजेस आ रहे हैं, तो उस फार्म हाउस में वो विज़िट किए और देखे कि वहाँ कोई भी नहीं है, ना नादिर, नहीं उनकी वाइफ, ना ही उनकी डॉटर, ना ही उनकी और भी बच्चे। उनके साथ उसकी जो तीसरा हस्बैंड भी था वो भी नहीं था। तब उनको लगा कि कुछ तो मिस्टीरियस है। इसी वजह से वो मुंबई स्टेशन क्राइम ब्रांच में अपने डॉटर और अपने वाइफ के साथ 4 और बच्चों की कंप्लेंट करते कि वो 2 महीने से मिसिंग है। जब इस केस पे क्राइम ब्रांच एक्शन में आती है तो काफ़ी खोजबीन के बाद भी उन लोगों का पता नहीं चल पाता है। तब दूसरे केस में एक किस्मत का खेल कह लो कि जम्मू एंड कश्मीर पुलिस को परवेश इकबाल तक को अरेस्ट करना पड़ता है कोई दूसरे केस के सिलसिले में। और जब उसको अरेस्ट किया जाता है तो उसके पास काफ़ी सारे पासपोर्ट्स, कई नकली डॉक्यूमेंट्स के साथ उनको जब पकड़ा जाता है तो पता लगता है कि वही पर्सन है जिसके कि 6-7 महीने से मुंबई क्राइम ब्रांच में फाइल खुली पड़ी हुई है, लेकिन इस बंदे का कोई अता पता ही नहीं है। तब जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और मुंबई की क्राइम ब्रांच पुलिस दोनों ने आपस में ही कोऑर्डिनेट करने के बाद परवेश तक को अपने पास बुला लेता है और उसको पेशी किया जाता है कोर्ट में। तो 10 जुलाई से 19 जुलाई तक उसको कोर्ट हिरासत में रखा जाता है। जब उसको उस टाइम पीरियड में, उस 9 दिन के अंदर पूछताछ में उसके पूछा जाता है कि क्यों तुमने लैला खान अपने बीवी और उनके बच्चों को क्यों मारा। तो 3 बार अपने स्टेटमेंट को बदलता है। वो इस बात पे भी कंफर्म होता है कि मैंने ही उनको मारा है। इसके पहले तो ये कहता है कि मैंने ही उन सभी को गोली सर में मारी है और उन सभी का गायब होने का रीज़न मैं ही हूँ। लेकिन कुछ दिनों बाद जब उसको कोर्ट में ले जाया जाता है तो अपने स्टेटमेंट को पूरी तरह से ही चेंज कर देता है, जिसके बाद क्राइम ब्रांच को काफ़ी शर्मिंदगी भी उठानी पड़ी। किस्मत कहते हैं ना, जैसे करोगे वैसे भरोगे। यही रीज़न है कि उसकी सेलिना खान की सेकेंड हस्बैंड आतिफ शेख, उसको बेंगलुरु पुलिस इसी केस में उठाती है और उसको मुंबई पुलिस के हाथ में सौंपती है। जब आतिफ शेख के साथ पूछताछ की जाती है तो वो बताता है कि यहाँ जो सेलिना थी और दूसरे बंदे के साथ रिलेशनशिप चल रहा था और वो मुझे धोखा देने के बाद परवेश को भी धोखा देने वाला था। इसी वजह से हमने उसे पूछताछ के लिए उनकी फार्म हाउस पे लेके गया, उनसे अच्छे से बात कर रहे थे, लेकिन वही हाथापाई पे उतर आया। इसी वजह से
हमने उनको मार डाला और उनके साथ उनके जो सेलेना खान को मार डाला और उसके साथ जो लैला खान थी वो देख लिया। इसकी वजह से हमें उन सभी को मारना पड़ा और उनको मार के उनकी बॉडीज़ को उसी फार्म हाउस के अंदर हमने दफना दिया। जब इतना कन्फेस हुआ तो उस पर्टिकुलर इस टाइम पे ये टाइम काफ़ी आगे जा चुका था और इसके बीच में 17 जुलाई 2012 को उनके जो पहले हस्बैंड थे, लैला खान के जो ओरिजिनल फादर थे नादिर शाह पटेल, वो दिल्ली मुंबई हाई कोर्ट में ये अर्जी डालते हैं कि इस केस को मुंबई क्राइम ब्रांच से हटा के NIA को दे दिया जाए, जिस पे हाई कोर्ट इस सिफारिश को खारिज कर देते हैं, ये कहते हुए कि इस केस में मुंबई पुलिस अपनी पूरी दमखम से स्टडी कर रही है और इस अपने दमखम से इस केस को आगे बढ़ा रही है। दोनों ने बहुत ही बेरहमी से कत्ल किया था। उनको इंसाफ मिलते मिलते आज 13 साल से भी ज़्यादा टाइम बीत चुका है। आज मई 14, 2024 को मुंबई हाई कोर्ट ने सेलेना खान, लैला खान और उनके 4 कजन्स की मौत में उनके स्टेप फादर परवेज तक को गिल्टी पाया और आज 13 साल बाद उनको सजा मिली है। हमारे कानून सिस्टम, हमारे जुडिशरी सिस्टम काफ़ी स्लोली वर्क करती है। इसी वजह से उनको मरे हुए आज 13 साल हो गया। 13 साल के बाद उनको इंसाफ मिल रहा है। आपको क्या कहना है इस केस के बारे में, हमें कमेंट में लिखना मत भूलिएगा और ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।